Sripad Paramhamsa Swan Ashtottara Shatak Srimad Bhaktivedanta Srila Bhavananda Swami Maharaj Om Vishnupad Paramhamsa Swan Ashtottara Shatak Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तदनंतर श्री महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग मातृजल कादम्बिनी ग्रंथ से 5 प्रकार के क्लेश एवं 4 प्रकार के पाप एवं भक्तों में विराजमान शुभ गुण ये सब आलोचना किया था। 5 प्रकार के क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। 4 प्रकार के पाप प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ऋण या कुट एवं बीज, ये 5 प्रकार के क्लेश एवं 4 प्रकार के पाप वैदिक भक्ति हो या रागानुगा भक्ति हो, भक्ति करने से नष्ट हो जाता है। इसका विशद विवरण हमने किया था। साधारण भक्ति के फलस्वरूप अविद्या आदि क्लेश यानी अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, प्रारब्ध आदि पाप समूह, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कुट या रूप एवं बीज, ये सब क्या होता है? विनष्ट होने पर भक्त के देह में सद्गुण हुआ करता है। इसलिए भक्ति को शुभदा कहा गया। एक तो क्लेशाग्नि, क्लेश दूर होना, क्या क्लेश? ये 5 क्लेश और 4 पाप, ये दूर होता है। और शुभ गुण उदित होता है, इसका मतलब शुभदा। चक्रवर्ती ठाकुर कुछ शुभ गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे बताया चैतन्य चरितामृत में, सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारे। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे क्या है? कृपालु अकृतज्ञ सत्प्रसाद समय सद्गुण भक्त में उदित होता है। यह शुभदा। पहले तो क्लेशाग्नि, 5 क्लेश और 4 पाप दूर होना है। फिर शुभदा, शुभ गुण क्या है? कृपालु अकृतज्ञ सत्प्रसाद समय, जो वैष्णव की 26 गुण है उदित होता है। जो भक्त लोग साधन कर रहे हैं, ऐसे भक्ति साधन के इंद्रिय के द्वारा भगवान के नाम, ऐसे गोविंद, दामोदर, माधव, कितने भी नाम, विशेष करके ब्रज संबंधी नाम, उनके रूप भी बहुत प्रकार के बताया गया। भागवत 30 स्थानों पर कृष्ण के रूप का वर्णन है। एक जाति पत्नियों के द्वारा 10 श्लोक, श्यामं हिरण्य परिजीवन मंगलबरह धातु प्रवाल नटवेशमनुद्रतां से पिण्डस्थ हस्तविकरे रघुनाममज्जं कर्णकलाल कपूर मुखाब्जहासं। दूसरा है हमारे आदि गुरु जगत के सृष्टि का चतुर्मुख ब्रह्म के द्वारा क्या श्लोक है? नौमि प्रत्यय प्रभुसे परिदंबराय कुंजावकं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वर्णस्तदे कवलवेत्र विशानवेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपंकजाय। और तीसरा, जब कृष्ण गोचारण के बाद ब्रज में लौट रहे हैं, ब्रज गोपियां दूर से देख करके बरहापीडम नटबलपपु कर्णयो कर्णिकारम
विप्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रम्भावेणुरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं तरसद्गीतकीर्ति। तीन प्रकार का वर्णन है और बहुत जगह में बहुत वर्णन है जो कुछ दिन पहले मैं आलोचना किया था, इसमें नहीं जा रहा हूँ। कृष्ण के नाम रूप गुण में क्या है? अहो वही स्तन काल का वर्णन किया। और लीला कृष्ण के जितने भी नाम है सब नाम एक एक लीला के कारण नाम हुआ है। जैसे उस दिन मैं कृष्ण के सख वात्सल्य ये सबका कुछ उदाहरण दिया था, इसमें नहीं जाना होगा। ये सबका थोड़ा सा भी आस्वादन हो जाए तो दुख के कारण जो जोड़िए रूप रस विषय अपने आप सभी कृष्ण हो जाएगा। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में थोड़ा सा कृष्ण हो, ये सब जोड़िए जगत के जो रूप गुण लीला में कृष्ण है क्या से अपने आप दूर हो जाएगा। एक शुक्र जोड़ी से बात किया है, ब्रह्मानंद भी साधन को निकल तो तुच्छ हो जाता है। कृष्ण पद गंध नहीं जान पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारना ही भाई। जोड़ी सुख की बातें बहुत तुच्छ है, यहाँ तक कि ब्रह्मानंद सुख भी उनको अच्छा नहीं लगता। अब आते हैं अशुभ निवृत्ति एवं सुख प्राप्ति। भक्ति परेशानुभव विरक्ति चय शक्ति का एक अकाल। इस श्लोक के लेखक चक्रवर्ती बता रहे हैं, भागवत में कहा गया है भक्ति क्या है? परम ईश्वर की अनुभूति। भक्ति करने पर भगवान की अनुभूति होगी और ये तुरंत न हो जाए, सिंपल हार्टेड, इस बहुत सरल रूप में निष्कपट होकर भजन करने पर कुछ ना कुछ अनुभूति होगा ही, धीरे धीरे होना शुरू होगा। और भगवत बिन दूसरे विषय में विरक्ति होगी, अच्छा नहीं लगेगा। और क्या? भगवत भक्ति तीन एक साथ होगा। जैसे भजन करने पर सुतुष्टि पुष्टि खुदोपासन क्या है? भजन करने पर प्रत्येक रस में तुष्टि अर्थात तृप्ति होगी, पुष्टि जीवन शक्ति का संचार, खुद उपाय भूख दूर होगी। ये तीन एक साथ होगा, लेकिन इतना सूक्ष्म रूप में होगा तो समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि आना चाहिए कि कण में ये तीनों गुण है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। गुरुदेव अपने टीका में कह रहे हैं साधन भक्ति हो या रागानुगा भक्ति, दोनों प्रकार भक्ति में अशुभ अर्थात क्लेश को नाश करने की क्षमता और शुभ उत्पादन करने की क्षमता है। यहाँ शंका हो सकती है, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, साधन भक्ति क्लेशों का नाश और शुभ गुणों का प्रदान ये दोनों काम एक साथ कैसे कर सकती है? एक प्रश्न हो सकता है। इसके उत्तर में चतुर्थ भागवत का श्लोक करके कह रहे हैं, भक्ति परेशानुभव विरक्ति जय सत्य का एक काल प्रबद्धवान सजता स्मृतसु तुष्टि पुष्टि खुदोपाय अनुघासन। जैसे भजन करने पर भजन करने वाले को क्या है? प्रत्येक ग्लास में तुष्टि तृप्ति होती है, भूख में छटपटा रहे हैं, तृप्ति होना शुरू होता है। पुष्टि जीवन शक्ति का संचार, बहुत दुर्बल लगा था, दूर होगा और भूख भी घटता जाएगा। जैसे किसको बहुत तेज भूख लगे, एक बार खाने पर भूख मिटेगी, बल्कि भूख बढ़ जाती है, किंतु भूख मिटने की प्रक्रिया शुरू हो गया है, हम समझ नहीं पाते हैं। भूख जो खिदे लागले एक तो खेले खिदा कमबे ना, आरो जेन खिदा बेड़े जाए, किंतु ওই খিদা কমার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারছি না। ওই রকম ভক্তি করলে পরে এগুলো সব হবে, কিন্তু বোঝা যায় না, তো ধীরে 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 বোঝা যায়। যেমন একবার খেলে বুঝা যায় না, কয়েকবার খেলে তখন বুঝে হাত পেটটা একটু ধরছে। ওইরূপ भक्ति करने तुरंत समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे समझ में आता है।
तो भक्ति करने पर क्या होगा? प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद भगवान के स्वरूप का अनुभव होगा और भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तु वैराग्य होगा। ये तीनों एक साथ होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, ये धीरे धीरे होता है। ऐसे ही भक्ति लता की क्लेशग्नि एवं सुभदा क्लेश को नष्ट करना और मंगल को प्रदान करना एक साथ होता है। अब आते हैं श्रद्धा। तत्व भक्त अधिकारी प्रथम श्रद्धा, जिसको भक्ति के अधिकार में उनका सबसे पहले होगी श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? चक्र ठाकुर कह रहे हैं यह श्रद्धा भक्ति शास्त्र में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वास होती है। भक्ति शास्त्र में क्या वर्णन है श्रद्धा के बारे में? श्रद्धा शब्द विश्वास का एक सुदृढ़ निश्चय, निश्चय कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। क्या है श्रद्धा में? श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, इसलिए भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये सुदृढ़ विश्वास होगा, अगर मैं कृष्ण का भजन करूं मेरा सब क्या हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। ऐसे विश्वास हो उनको कहा गया श्रद्धा। तो श्रद्धा हुआ कि नहीं हुआ कैसे समझे? कुछ लक्षण तो होगा। श्रद्धा का लक्षण क्या है? रामानंद विश्वास तो ये थियोरी, प्रैक्टिकल क्या है? वासना, श्री कृष्ण सेवा वासना की कृष्ण प्रीति वासना আছে। श्रद्धा तो अन्य उपाय वर्जन कृष्ण मुख्य चित्रवृत्ति। हरिदास ठाकुर जी जो कहते थे खंड खंड हो यदि जाए यदि प्राण तथापि ना छड़िया। और कोई लक्षण? मेरे शरीर पट्टी पट्टी काट दो फिर हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड है यदि जाए प्राण तो भी बदलने ना निछाड़ी हरिनाम। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तू अन्नोपाय वर्जन कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष या भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। यह है डेफिनेशन। लक्षण क्या है? ये हरिदास ठाकुर को 22 में मारा गया, तब भी हरिनाम छोड़ा नहीं। हरिदास ठाकुर को बताया देखो कब से हरिनाम कर रहे थे आता पता नहीं। तो उनको उस समय मुस्लिम लोग राजत्व करते थे, तो नाजीर उजीर क्या क्या है उनका टाइटल। उनको बताया देखो तुम मुस्लिम हो, तुम राम राम क्यों कहते हो? रहीम रहीम कहो, सब एक है, राम रहीम एक है। हरिदास सब ठीक है, और राम रहीम कृष्ण सब एक है। हम राम राम कहें तो रहीम रहीम कहो, हमें राम राम कहेंगे तो वह ये चलेगा। ये सब समान है, तो आप एक ये रहीम में राम राम करो नहीं। तो हिंदू देवता का नाम भगवान का नाम ले ही नहीं सकते हो। तो बताया तुम्हें शास्ति दिया जाएगा। खंड खंड है यदि जाए प्राण तबु नामी बदल नहीं छाड़ी हो हरिनाम। मेरे शरीर को पट्टी पट्टी काट दी दो, मेरा प्राण भी निकल जाए तो हरिनाम नहीं छोड़ सकता। बहुत समझा पाने नहीं तो ठीक क्या आएगा? क्या कहेंगे? 22 बजाने मारो इसको। जो मारा जाता है बेटा घर वो शरीर के फ्रंट साइड में नहीं मार सकते, पीछे 1 से 2 मारते बाजार में मारने पर ही कान पकड़े हो जाता, कान पकड़े उड़ जाता। लेकिन को 22 बजाने मारा गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्यों? जब उन लोग और सबको डराने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ये देखो मुसलमान होकर हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, उसमें शास्ति दिया गया।
ऐसे भविष्य में कोई भी मुस्लिम होकर के हिंदू भगवान का नाम लेगा उसका भी यही शास्त्र दिया जाएगा, ताकि डर के मारे कोई कृष्ण का नाम न करे। केवल मुस्लिमों का हिंदू नाम नहीं, कोई भी मुस्लिम राज्य है अल्लाह अल्लाह कहना पड़ेगा, रहीम नहीं, राम कृष्ण कह नहीं सकते, जो कोई उस तरह से मारा जाएगा। जब 22 बजे में मारा गया और जैसे प्रहलाद हिरण्यकशिपु कितने ही अत्याचार किया, कभी भी भगवान का नाम विष्णु स्मरण छोड़ा नहीं। प्रहलाद स्मरण से तो भगवान प्राप्ति हुई, छोड़ा ही नहीं। 22 बजे में मारने के उपरांत भी जब हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, सब चित्रा हो गया, हड्डी टूट गई, सब मुझे मारने अलाउ नहीं, पीछे सब कुछ ही हो गया। 22 बजे मारा जाने के मारने के बाद भी जब मैंने तब जल्ला था, बोले देखो हरिदास तुम मर जाओ, तुम नहीं मरोगे तो ये नाजी रुचि क्या हम लोग को तो मारेगा ही मारेगा, हमारे वंश में ध्वंस कर देगा। ठीक है मर जाता हूँ, समाधिस्थ हो गए। तो क्या किया, उसको खबर दिया नाजी को जी को, बताए काम करो उसको, कोई बोले उसको कबर दे, बोले नहीं, कबर देने पर क्या होगा, तो बेहस चला जाएगा स्वर्ग, तो नहीं उसको पानी में फेंक दो, उनको दोजख तथा नरक में जाने दो। मुस्लिम में दोजख था नरक, बेहश्त था स्वर्ग। गंगा जी को हिंदू लोग सबसे पवित्र मानते, गंगा को सबसे पवित्र मानते, नदी में फेंक दो। भगवान के चरणामृत, इसके कोमल स्पर्श, पाकर शीतल स्पर्श, धीरे 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 उनका समाधि टूटा और शरीर जैसे ऐसे ही सो गया। फिर परिणाम करते तो देख के सब लोग क्षमा मांगे, आप जिंदा भी है, आपका जो इच्छा करे कोई आपको बाधा नहीं देगा। इसे हरिदास ठाकुर कभी मुस्लिम लोग महामंत्र करने में बाधा नहीं किया। उसी के कारण जब बाद में सब भक्तों के साथ हरिदास और महापुरुष सब मिले, वहां पर देखो जब हरिदास को मारना चाहा, मैं अपने चक्र को भेज दिया था, लेकिन चक्र निष्प्रभ हो गया, कुछ कर नहीं सके। क्यों? तो हरिदास सब समय प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये लोग और तो कुछ नहीं जानते, से क्षमा करें। हरिदास के प्रार्थना के कारण मेरा चक्र उसका कोई बिगाड़ न सके, तुरंत उसको शिरच्छेद कर देता। और बता देखो भगवान के नाम अभिन्न कोई भेद नहीं, महाप्रभु दिखा रहे इस लीला में। तो देखो जब वो परिणाम करा था, मैं वहीं पर था, तो ये मार कैसे सहन करता। आप सबके सामने कपड़ा कर देखो मेरा पीठ में कैसे था, पूरा शरीर काला, पीठ जितना मारा सब बन जाते, जितने कोड़े का दाग मेरे पीठ पर, मैं उसमें था, मैं सब सहन किया, दिखाया एक बार, दिखा सबके सामने। और जगाई माधाई तोला नाकोर इस पार, जगाई माधाई वाले आर नारे बाप, तो जगाई माधाई लोग पार मत कर, काम पकड़ के आर नारे बाप, आप ये काम नहीं करेंगे। तो आप देखा तुम्हारे सब पाप मैं अपने ले लिया, तो आप श्रीअंग पूरा काला रंग हो जाएगी, दिखाया। तो हम तो जानते ही नहीं, जानते और तो जानेगा नहीं, हिसाब से वर्णन है, जो बोल रहा हूँ सबसे बाहर में नहीं बोल रहा हूँ। अब श्रद्धा तो अन्न पाय वर्जम भक्तु उन्मुखी या कृष्णमुखी चित्तवृत्ति विशेष, भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति हो या कृष्णमुखी, ये क्या है? साच शरणागति लक्षणा। श्रद्धा की हुआ क्या में शरणागति का लक्षण रहेगा। शरणागति किसे करते हैं? अनुकूल से संकल्प जोड़े जो
ऐसे सुनते वक्त रावण सुनाई पड़ा, क्या बोला ये? आनुकूल्यन जब राजू को डांटता है ऐसे जोर से बोलो। आनुकूल्यन संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम विवर्जनम वर्जनम रक्षस श्याम बोलो। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम विवर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास गोप्तत्वे वर्णनम तथा वेणुगोपाल जाना गोप्तत्व वर्णनम रक्षिष्यति आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम विवर्जनम रक्षयिष्यति इति विश्वासो गुप्तत्ववर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधम शरणागति। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जन रक्षसति इति विश्वास गोपी रक्षसति कृपित्य वर्णनम तथा रक्षसति विश्वास ना रक्षसति गतित्व है क्या? कृपित्य वर्णनम तथा ताई तो आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधम शरणागति। लॉकडाउन तीसरा चरण जानो विश्वास गतित्व वर्णन साचा शरणागति लक्षणा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा में शरणागति का लक्षण से श्रद्धा इससे युक्त रहेगा। ब्रह्मांड भविते को न भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये पहले बता अनुकूल संकल्प, जो कृष्ण भजन में अनुकूल उसका ग्रहण करने का संकल्प मैं यह करूंगा। और प्रतिकूल विवर्जनम, जो कृष्ण भजन में प्रतिकूल उसको विशेष रूप में वर्जन त्याग करेंगे। रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण ही हमारा रक्षा करते हैं, करेंगे, करते हैं, ऐसे दृढ़ विश्वास। गोप्तत्व वर्णनम तथा, कृष्ण ही हमारे पालन पोषण करने वाले। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप अर्थात आत्मनिवेदन कार्पण दीनहीन, ये 6 रहेगा। तब होगा श्रद्धा। शरणागति का लक्षण श्रद्धा में ये रहेगा। हम लोग विभिन्न जोने में घूमते घूमते कभी किसी जन्म के किसी ज्ञात अज्ञात सुख के कारण साधु संग का सब श्रद्धा होती है। कल श्रद्धा भी 2 प्रकार श्रद्धा है, साधु संग 2 को सब दिखाएंगे। श्रद्धा 2 प्रकार, एक है क्या लौकिक श्रद्धा, एक पारमार्थिक श्रद्धा। तो भक्ति लता बीज क्या है? ये श्री कृष्ण सेवा वासना। भक्ति कैसे मिलती है? भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते बुद्धि सुकृतई पूर्व संचितई। बताया भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते। भक्ति क्या है? भगवान के भक्त के संग से मिलता है। सत्संग प्राप्त कुंभी, सत्संग कैसे मिलता है? कुंभी अर्थात पुरुष को, अर्थात जीव को। कैसे? पूर्व जन्म के संग सुकृति से क्या होता है? साधु संग, और साधु संग से भक्ति, भक्त संग से भक्ति होती है। अब प्रश्न है साधु कौन है? साधु संग में ऐसे होती है। साधु किसे कहते हैं? वेणुगोपाल बोलो, अनेक बार बोले साधु का क्या बोले? साधयति कृष्ण प्रेम। हाँ? साधयति कृष्ण प्रेम। साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम। साधनोति साधयति च कृष्ण। साधनति साधयति च कृष्ण। अर्थ क्या है? যিনি সাধন করেন অন্যকে সাধন করায়
कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं, दूसरे को भी कृष्ण प्रेम पाने के लिए साधन करा रहे हैं, वो है साधु। न कपड़ा रंगाया न वन रंगाया, ये साधु नहीं होगा। साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जब कृष्ण प्रेम पाने के लिए स्वयं साधन कर रहे हैं, दूसरे को भी कृष्ण प्रेम पाने के लिए साधन करा रहे हैं, वही है साधु। अब ये शरणापत्ति लक्षण बताया। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल विवर्जनम, रक्षिसति विश्वासोक्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्मण्य सर्वविधा शरणागति। अनुकूल संकल्प धारण क्या शब्द बोलो? अनुकूल संकल्प उदाहरण उत्साह निश्चय उदाहरण बोलते हैं आपने प्रैक्टिकल भक्तদের उदाहरण भक्त हो भगवत किसी उदाहरण बोलो। अनुकूल संकल्प कितने लोग को समझाएंगे तुम लोग? अनुकूल संकल्प कौन सा चीज है जो अनुकूल ग्रहण करेंगे? बोलो 3 मिनट समय दे रहा हूँ। तो नारद जी प्रार्थना कर रहे थे माता जी मर जाए तो फिर आप भजन करें। और कोई? तुलसी ने निश्चय कर लिया, तुलसी का निश्चय ये अनुकूल है भक्ति के। और बोलो। साधु संग भक्ति के अनुकूल, ये साधु संग करना चाहिए। ये साधु संग के लिए कौन बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? कपिल देव देव संवाद में सतान प्रसन्नानो इंद्र संविदो इत्कर्ण रसायन कथा सज्जोसना अस्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इसी के टीका में कृष्ण सेवा वासना को भक्तद्वारा बीज कहा गया है। इसी टीका में एग्जाम्पल में वो बिल्लमंगल ठाकुर जी का, बिल्लमंगल ठाकुर जी का क्या चीज एग्जाम्पल बोल रहे नहीं बोलते पारो। साधु संग हलो कि साधु संग ही भक्ति के अनुकूल, इसको स्वीकार कर, इसको अंगीकार करना। इसको उधर श्रीनिवास वो श्यामानंद और जो यहाँ साधु संग ही दिखाना पड़ेगा। साधु संग भक्ति के वो बंगाल में तालपत्र लेकर के ग्रंथ लिख करके ले गया था, वो उदाहरण होगा? नहीं, अनुकूल क्या हुआ? वो तो साधु संग दिखा रहा है उसमें। किसके लिए? कहाँ साधु संग दिखा रहे हैं? प्रचार के लिए भेजा था ना 3। हाँ, साधु संग का किसके साधु क्या हुआ? वहाँ पे जाकर राजा के घर पे ये जीव गोस्वामी जी का अनुकूल संग शब्द किया। रचमाना प्रवृत्ति। जीव गोस्वामी जी का ध्रुव महाराज बता रहे हैं भक्ति मुहु प्रभवतान तोई में प्रसंगो। ईश्वर के टीका में ध्रुव महाराज जी साधु संग प्रार्थना कर रहे हैं, पृथु महाराज कर रहे हैं। न कामय न आत्मा, ये सब कल बताएंगे एक एक करके। अनुकूल संकल्प इसमें साधु संग की महिमा होगी, सत्संग प्रार्थना होगा और अनुकूल संकल्प होगा। एक एक में सब इसमें 3 चीज एक साथ दिखाएंगे। और पुजारी देखिए महाराज बड़ी ना अपन 5 मिनट बाकी है। और क्या है? तपसा न जाति न छंदसा नैव जलाग्निसुर्जै न चिंतया निर्वापनात् गृहाद्वा बिना महत्पदर्जो विषेकम्। गलत याद किया है, हमें गलत रास्ते में ले जाना चाहता है। और इसको बोलो। रघुनाथ तपस्या न जाति न चेत जो है मौत न चेत जो है ওই আপনি জলদস্যু পরের লাইন তো ওটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি একটু।
चंदन हो जलग्ने सूर्य बिना मत पद जो विषय लास्ट लाइन लास्ट में बोले ना आगे बोले रहु नहीं तपसा न जाति न चेजया निलपना गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई बिना महत्पद भजो विशेषम। आगे बारे जलाग्नि सूर्य आगे बोले इसमें भी और क्या है इसमें डिटेल्स बताऊंगा, तुम लोग बोलो कौन सा साधु संदेश तुमने किया। और क्या है एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। अनुकूल से संकल्प वशिष्ठ ऋषि है कौन? अच्छा। ये ब्रह्मा जी का बेटा है। उसको ब्रह्मा जी कहा कि तुम रघुकुल के पुरोहित बन जाओ, गुरु बन जाओ। बोला नहीं, मेरा शरीर भगवान के भजन के लिए। किसी कुल के पुरोहित होने पर क्या होता है, कोई मरने पर भगवान का भजन करना पड़ता था। मृत आत्मा को अफाल करके निवेदन दिया जाता है, इसको आप भजन करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती तब बताया ब्रह्मा जी देखो बेटा, इसी कुल में आगे चल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र आएंगे और इस कुल के गुरु एवं पुरोहित बनने पर तुम्हें भगवान रामचंद्र सेवा का प्रचुर सुजन मिलेगा। सेवा का पिताजी ने इसी कुल का ही होगा। और एक है विश्वामित्र। वशिष्ठ है कौन? ये महर्षि वशिष्ठ। और विश्वामित्र है राजर्षि। राजा थे, राजा से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऋषि बने। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर एक कामधेनु गाभी थी, जिसका नाम था नंदिनी। जब दूध जो मांगो वही दे देती। वशिष्ठ की बात नहीं। एक समय राजा जा रहे थे प्रजाओं के साथ, सेनाओं के साथ, परिश्रम से भूख प्यास लगी, वहीं पानी नहीं दिखाई पड़ा। एक आश्रम देखे गए तो बताया ऐसे ऐसे, देखा तो कुछ छोटे से तालाब थी। बोले हाथी तो खत्म कर दिया, कुछ व्यवस्था करें। जाके मैया ये तो मैं सब व्यवस्था कर, साथ साथ व्यवस्था कर दिया। अब सब विश्राम के जब जाने लगे, खा पी करके विश्राम किया, सब राजमहल बन गया। ये कहाँ से किया? बोले मैंने, मेरी मैया ने। तुम्हारी मैया कौन? तो बताया। और राजा क्या किया? ऋषि से प्रार्थना की, ऋषि बढ़िया मुझे दे दिए नहीं, अनुभव दिखा रहा है। बताए सेना इसको खोल के ले चलो। अब भैया अम्मा पर दुखी, आंख में आंसू आ रहा है। भैया मैं क्या करूँ? राज्य में विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर लूँ। हाँ भैया तुम कर लो व्यवस्था। हुंकार भरने लगी। उनकी योनि से हजारों सेना निकली। योनि से निकल कर नाम हुआ यवन। और विश्वामित्र के सब सेना को मार भगाया। सब भाग गए, कुछ नहीं सामने टिक सके। अब वही चाहते थे, सब कोशिश से उससे पैर थाम गया। बस अब आलोचना बोले कौन श्रेष्ठ है? वशिष्ठ बोला साधु समय नहीं, तपस्या का फल। उसी से वो क्या किया? तपस्या करना आरंभ कर दिया। अब जब वाद विवाद होता है, जजमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट में। कोर्ट में निरपेक्ष होकर विचार। किसके कोर्ट में जाए? शेषनाग के पास गए, दोनों गए। तब ये दोनों जब गए, शेषनाग क्या भले बताने क्या बात है? तो विश्वामित्र बोला हम दोनों किसी बात पे गांठ पड़ गई है, जो गांठ आप खोल दीजिए। क्या है? बोले मैं बता रहा हूँ तपस्या का फल सर्वश्रेष्ठ। आज ये पूरा कह रहा है कि साधु फल सर्वश्रेष्ठ। शेष देख में देखो, मैं पृथ्वी को अनंत देव बोल रहे थे, अनंत काल से पृथ्वी को सिर पर धारण करके रखा, मैं थक चुका हूँ। आप दोनों में से कोई थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी का वजन को थोड़ा ले ले, मैं थोड़ा सा विश्राम करके फिर उत्तर दूंगा। ठीक है। विश्राम तो बोला मैं 1000 साल तपस्या का फल दे रहा हूँ। ये उधर भूचाल शुरू हो गया। 5000 साल, 10,000, 1 लाख
सारा जीवन का तपस्या का फल दे रहा हूँ। दिया, जीव सिर हटा, भूचाल शुरू हुआ, भूकंप शुरू, वो ले लिया। और अनंत देव वशिष्ठ की ओर देखा, वशिष्ठ हाथ उठा के प्रणाम किया, विशद प्रणाम कर कुछ नहीं किया। बताया, हे अनंत देव, मैं तपस्या में कभी किसी ने किया भी नहीं, जानता नहीं तपस्या क्या होता। हाँ, मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी, उनकी कृपा से उनके साथ साधु संग किया, श्रवण किया। मैं एक मुहूर्त का साधु संग का फल दे रहा हूँ, पृथ्वी देवी टिक जाए। ये बोला, प्रणाम करके अनंत देव सिर हटा लिया। घंटों बीत गया। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अनंत देव आपने तो इतना घंटों विश्राम कर लिया, आप तो जाकर दे दीजिए, हम लोग का और काम है, एक ही काम है हम लोग का। जैसे आप एक ही काम है पृथ्वी को धारण करते हैं, हमारा बहुत काम है। अनंत देव मुस्कुराए, जजमेंट तो आप खुद दे दिया, मैं दिया, ये कैसे? बता, देखो आप अपने 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख बरस यहाँ की जीवन के जितने लाखों साल तक तपस्या किया, समस्त तपस्या का फल दिया, फिर भी पृथ्वी स्थान पर टिकी नहीं। ये तो केवल एक मुहूर्त का फल दिया। इसके मतलब एक मुहूर्त का साधु संग का फल कि तुम्हारा सारा जीवन तपस्या से भी अधिक श्रेष्ठ है। देखो अभी स्थिर है, मुंह नीचा करके चला। ये क्या है? अनुकूल संकल्प आरती हरे कृष्ण पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।